नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स लॉ के अंदर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्या भारत के सभी नागरिकों को भारत छोड़ने के पहले इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि नहीं। तो अभी हाल में एक अमेंडमेंट आया था। इस अमेंडमेंट के तहत लोगों में ये कन्फ्यूजन था कि सभी नागरिकों के लिए अप्लीकेबल होगा यह। तो इसको देखते हुए सीबीडीटी ने एक क्लैरिफिकेशन इशू किया 20 अगस्त को। तो आइए इस पर हम लोग बात करते हैं। इस प्रेस रिलीज में उन्होंने बताया कि सेक्शन 230 सबसेक्शन 1A इनकम टैक्स का है, जो बताता है, प्रावधान बताता है टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट का, जो कुछ सर्कमस्टांसेस में इन पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया पर अप्लीकेबल होता है। तो ये प्रोविज़न जो था, जो फाइनेंस एक्ट 2003 में लाया गया था 1 जून 2003 से, और अभी जो अमेंडमेंट हुआ फाइनेंस एक्ट 2024 के द्वारा, तो उससे एक अमेंडमेंट लाया गया सेक्शन 231A ऑफ द एक्ट में, विथ डिफरेंस टू द ब्लैक मनी एक्ट। तो यहाँ पर जो इंसर्ट किया गया, तो इसके अंदर जो जैसे इनकम टैक्स लॉ के अंदर लायबिलिटीज़ कवर था, उसी तरह ब्लैक मनी एक्ट के अंदर भी लायबिलिटीज़ को कवर किया गया, और इस सेक्शन के अंदर अमेंडमेंट ये हो गया। तो ये जो इससे ऐसा लग रहा था लोगों को कि यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन था लोगों का कि इस सेक्शन इसके इंटरप्रिटेशन में अमेंडमेंट को लेकर, और उनको लग रहा था कि ये सारे इंडियन सिटीजन पर जो इंडिया छोड़ने के पहले उनको इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो सीबीडीटी ने बताया कि ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। उन्होंने बताया, और प्रेस रिलीज में बताया कि जो सेक्शन 230 है उसके द्वारा हर पर्सन को ज़रूरी नहीं है टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना। ओनली कुछ पर्सन जो सर्कमस्टांसेस उन पर अगर एग्जिस्ट करता है उनके लिए, तो उनके लिए इस अप्लीकेबल है। सर्कमस्टांसेस क्या होगा हम ये भी नीचे देखेंगे। और ये पोजीशन जो सेक्शन सिंस 2003 से जो आ रहा था वो रिमेंस अनचेंज, अब कोई इसमें चेंजेस नहीं है फाइनेंस एक्ट 2024 के द्वारा। तो इस कंटेक्स्ट में सीबीडीटी ने एक इंस्ट्रक्शन इशू किया 5 फरवरी 2004 को, जिसमें स्पेसिफाई किया था कि टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो सेक्शन 231A के अंदर है, तो उसको सर्टेन पर्सन्स जो डोमिसाइल इन इंडिया है उस सर्टेन सर्कमस्टांसेस के अंदर, जो सर्कमस्टांसेस यहाँ दिया हुआ है उसके अंदर उनको टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होगा। पहला सर्कमस्टांसेस है कि जहाँ कोई पर्सन जिस पर कोई सीरियस फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ का आरोप है और उसका इंडिया में प्रेजेंस होना इन्वेस्टिगेशन के अंदर इनकम टैक्स लॉ या वेल्थ टैक्स के अंदर ज़रूरी है, और लग रहा है कि उस पर टैक्स डिमांड उसके अगेंस्ट रेज किया जाएगा, या फिर जहां पर डायरेक्ट टैक्स एरियर अगर है एक्सीडिंग 10 लाख आउटस्टैंडिंग है और कोई भी किसी भी अथॉरिटी के द्वारा उस पर स्टे नहीं दिया गया है, तो इस केस में उसको इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट इंडिया छोड़ने के पहले लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर फर्दर बताया गया कि ए पर्सन कैन बी आस्क्ड टू ऑब्टेन ए टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट ओनली आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजन फॉर द सेम। तो उसके रीजन को रिकॉर्ड करते हुए और अप्रूवल फ्रॉम द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर से या इनकम और चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से उसको लेना पड़ेगा। इसको देखते हुए ये बात को फिर से बताया गया कि मतलब यहाँ पर रिट्रेट किया गया कि इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट जरूरी है ओनली सर्टेन सर्कमस्टांसेस में फॉर रेजिडेंट डोमिसाइल इन इंडिया के केस में, जहाँ पर पहला केस जहाँ पर बताया गया जहाँ पर पर्सन कोई सीरियस फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ में इन्वॉल्व है, या फिर उस पर टैक्स डिमांड जो है 10 लाख से ज़्यादा का उस पर पेंडिंग है और कोई भी अथॉरिटी के द्वारा स्टे नहीं किया गया, तो उस केस में इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी है बिफोर लिविंग द कंट्री। तो ये क्लैरिफिकेशन सीबीडीटी ने 20 अगस्त को इशू किया है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस अपडेट।